बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग स्ट्रीक। आज मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। और इसको उस वक्त तक भून लेंगे जब तक अदरक और लहसुन का रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे मटन यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। गोश्त को मीडियम से लो फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। इस रेसिपी में हम बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त का रंग बदल चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और कुछ देर और भून लेंगे। फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप नमकीन गोश्त में ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याज इस्तेमाल किया है। कुछ देर भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 15 मिनट्स तक पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया है और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पकने के लिए रख दूँगी। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आप इसको इसी फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो हम इसको कुछ देर के लिए और पकाएंगे जब तक इसका मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं और ये बहुत टेस्टफुल बनती है। नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसको थोड़े से सब्ज़ धनिया और अदरक के साथ गार्निश करें। इस डिश की ख़ास बात यह है कि इसमें गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।